अहंकार की बात चली तो रामचरितमानस के अरण्य कांड में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। भरत जी राम जी की पादुका लेकर गए। रामचरितमानस में पहला कांड है बाल कांड। पहला कांड है भगवान श्री राम जी का बाल कांड, जिसमें जन्म होता है राम जी का, बाल लीलाएं होती हैं। ये सब बाल कांड का अंग है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। राम जी का जब विवाह होकर अयोध्या आते हैं, वहां से अयोध्या कांड स्टार्ट होता है। रामचरितमानस का दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या में जितनी भी लीलाएं हुई, राम जी का विवाह जब होकर आया, दशरथ जी का विचार हुआ कि राम को राजा बनाए, मंथरा के द्वारा कैकेयी का भड़काना, और भरत जी राम का दर्शन करने चित्रकूट आए और खड़ाऊं लेकर जब तक नहीं गए तब तक अयोध्या कांड ही चलता रहा। और जब अयोध्या लौटकर भरत जी वापस गए तो राम जी श्री भरत जी जब नंदीग्राम में रहने लग गए, उसके बाद से अरण्य कांड स्टार्ट हुआ। एक दिन राम जी चित्रकूट में बैठे माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे। राम जी माता सीता के बालों में अपने हाथ से जंगल के पुष्प तोड़कर लाते हैं और राम जी अपने हाथ से पुष्पों की एक माला बनाते हैं और सीता माँ के बालों में चोटी के बीच में वो पुष्पों का हार राम जी बालों में लगाते हैं। अर्थात राम जी आज फूलों से माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। कानों के लिए सुंदर से पुष्पों के बाले बनाए हैं, पुष्पों की राम जी ने चूड़ियां बनाई हैं, माता सीता का श्रृंगार श्री राम जी कर रहे हैं। यह दृश्य इंद्र का बेटा जयंत देख रहा था। अच्छा, ये बाप बेटे दोनों ना बड़े शक्की स्वभाव के हैं, इनको शक रहता है। ये जो इंद्र है ना, ये भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने आए कि देखें तो सही ये कितने बड़े भगवान हैं। मूसलाधार पानी बरसाया जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो देखो बाप भी ऐसे ही है, भगवान पर शक कर रहा है, ये कैसे भगवान। और एक ये जैसे ही बाप वैसे ही बेटा, बाप शक्की है तो बेटा भी शक्की स्वभाव का होगा। उसे भी शक है कि ये कैसे भगवान है, बताओ पत्नी के पीछे कितना श्रृंगार कर रहे हैं। आज जयंत इंद्र का बेटा कौए का रूप धारण करके आया और माता सीता बैठी हैं, राम जी पुष्पों को उनके बालों में गूंथ रहे हैं। तभी जयंत कौआ बनकर आया। और जानते हो, सुरपति सुत धरी बायस वेसा सठ, गोस्वामी जी से सठ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ये सठ है ना। सठ की परिभाषाओं में आप कह सकते हैं मूर्ख। सठ चाहत रघुपति बल देखा। आज ये दुष्ट व्यक्ति, सठ व्यक्ति, ये भगवान रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है कि देखें तो सही कितने बलवान हैं। तो कौए का रूप धारण किया जयंत ने और माता सीता के चरणों में उसने एक चोंच मार दी। कौआ की चोंच बड़ी पैनी होती है, नुकीली होती है। माता सीता के चरणों में जब चोंच लगी तो माता सीता के चरणों से रक्त की धार गिरने लगी, खून गिरने लगा। माता सीता के चरण बड़े कोमल थे ना, तो चरणों में चोंच मारा। सीता चरण चोंच हति भागा, चोंच मार के भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं भगवान की परीक्षा लेने के विचार से उसने ये धृष्टता की। जब माता सीता के चरणों में से रक्त निकला और रक्त निकल के वो रक्त भी, देखिए माता सीता का अनुराग, कि माता सीता का के चरणों से जब रक्त निकला तो वो रक्त भी रघुनाथ जी की तरफ भागा। मतलब माता सीता का रोम रोम केवल राम राम जपता है, तो रघुनाथ जी के ओर वो रक्त भागा। तो राम जी के पांव के पास वो रक्त आया। राम जी ने देखा, अरे ये आपके पांव से रक्त कैसे निकल रहा है। सीता जी ने कोई जवाब दिया नहीं। रघुनाथ जी तो अत्यंत कृपालु हैं, अति कृपालु रघुनायक। सदा दीन पर नेह तासन आई कीन छलू,
मूर्ख अवगुण गेह। वैसे तो भगवान बड़े दयालु हैं, पर उसने माता सीता के चरणों में चोंच मारी है। अब तो वहां एक तिनका पड़ा था, तिनके का धनुष बनाया राम जी ने, और तिनके का ही एक बाण बनाया इतना सा, और जयंत के पीछे यूं छोड़ दिया। वह बाण ब्रह्मास्त्र बन गया और वो भागा जयंत को मारने के लिए। अब जयंत ने पलट कर देखा तो ब्रह्मास्त्र आ रहा था, और ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे भगवान राम ने छोड़ा है। अब उससे रक्षा कौन करे? जयंत दौड़ा दौड़ा पिताजी के पास गया, इंद्र के पास। पिताजी बचाओ। क्या हुआ? बोले मैंने माता सीता के चरणों में चोंच मारी है और ये बाण लगता है रघुनाथ जी ने छोड़ा है। इंद्र बोले यहां से तुरंत निकल जा, रघुनाथ जी से पंगा लिया है, मैं रक्षा नहीं कर सकता, नहीं मेरी सिंहासन भी नष्ट हो जाएगी, तू चला जा यहाँ से, बेटा तो दूसरा हो जाएगा, सिंहासन दूसरी बार थोड़ी मिलेगी, चल भाग यहाँ से। और किसी से पंगा लिया होता तो मैं तेरे पक्ष में झगड़ा करता, पर तू राम जी से पंगा लिया, चल निकल जा। पिता ने घर से निकाल दिया, निकल। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा बाहर बाहर, अंदर आने की जरूरत नहीं, बाहर बाहर। शंकर जी के पास गया, सबने बाहर का रास्ता दिखाया। अरे पंगा भी तुमने किससे लिया है? यदि भगवान का अपराध किया होता ना तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देते, पर भगवान का अपराध नहीं किया। भगवान के सीता माँ कौन है? भक्त हैं, भक्ति स्वरूपा हैं। भगवान का अपराध कोई कर दे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, पर भगवान के भक्त का कोई अपराध कर दे तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। जयंत यहाँ से वहां, यहाँ से वहां जब भागा, तब नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया कमल चित संता। नारद जी ने देखा कि ये जयंत पूरी दुनिया में यहां से वहां भाग रहा है। तब संत हृदय था। नारद जी तो दयालु हैं, संत हैं, और संत वैसे भी स्वभाव से दयावान होते हैं। नारद जी को बड़ा दर्द हुआ, दया आई, बुलाया, ए जयंत यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा, तू क्यों यहाँ से वहाँ भाग रहा है? नारद जी बचा लो मुझे, मैंने अपराध कर दिया है, माता सीता के चरणों में चोंच मारी और रघुनाथ जी का मैं बल देखना चाहता था, ये बाण मेरे पीछे लग गया है, प्रभु मुझे बचा लो। तब नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, तू बच सकता है। तो बोली कहाँ जाऊं? पिताजी के पास गया तो उन्होंने बाहर कर दिया, ब्रह्मा जी के पास गया उन्होंने बाहर कर दिया, शंकर जी अब कहाँ जाऊं? बोले तूने अपराध किससे किया है? बोले सीता जी का। तो एक काम कर, वो माँ है, और माँ ही एक ऐसी है इस दुनिया में, बेटे के लाख अपराध हो जाएं और यदि बेटा दौड़कर माँ की शरण में आ जाए, माँ गलती हो गई मुझे माफ कर दो, दुनिया माफ भले ना करे पर माँ अपने बच्चों को माफ कर देती है। तो माँ के अपराध को तुमने किया है, जाओ जिस माँ का तुमने अपराध किया है वही माँ तुम्हें बचाएगी, वही माँ रक्षा करेगी। जयंत तुरंत जयंत सीता माँ के चरणों में आया, माँ मेरी रक्षा कीजिए, माँ रक्षा कीजिए। जयंत को देखकर माता सीता विकल हो गई, दुखी हो गई। बेटा क्या हुआ? माँ मैं आपकी शरण में हूँ, अपराध हो गया, मैंने आपके चरणों में चोंच मारी और राम जी ने बाण छोड़ दिया, ये बाण मुझे जला देगा, मैं मर जाऊंगा। तुरंत माँ भगवती ने, माँ सीता ने राम जी से प्रार्थना की, देखो जब तुम माँ की शरण में जाओगे ना तो माँ स्वयं राम जी से कहेंगी, राम जी हमारी सुने भले ना सुने, पर जब हम माँ की शरण में जाएंगे तो माँ तो राम को, पत्नी पति को मना लेती है, पत्नी पति को मना लेती है। तो पत्नी अर्थात माता सीता ने पति अर्थात राम जी को मना लिया और कह दिया कि ये अपराधी है, माना कि पर ये शरण में आया है, और शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। ये आपने ही कहा है। शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, कितना भी बड़ा अपराधी हो शरण में आ जाए उसे क्षमा जरूर कर देना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि तुम्हारे सामने आकर सॉरी कहता है, क्षमा मांगता है, तो जरूर आपका धर्म होता है कि आप उसके अपराध को भूल जाएं, माफ कर दें। गलतियां सबसे होती हैं, पर आप अपराध माफ कर देंगे। यदि आपने उसका अपराध माफ नहीं किया तो फिर आप भी अपराधी हो जाएंगे।
इसीलिए कोई आपकी शरण में आ जाए और कहे कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया है। हमारे भारत में यह व्यवस्था है, आतंकवादी भले उसने हजारों लोगों को मारा हो, पर वो आतंकवादी यदि दोनों हाथ उठा के अपने आप को सरेंडर कर दे और कहे कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, तो हमारे देश का जवानों से गोली नहीं मारता, जेल में डालता है, दंड देता है, पर प्राण दंड नहीं देता। शरण में आए हुए को जीवन दान देना यही हमारा धर्म है, और यही माता सीता कह रही हैं। तब राम जी को भी दया आई माँ भगवती के कहने से, और उसे छोड़ दिया गया, छोड़ दिया राम जी ने, कोई बात नहीं, जा। इसीलिए कहा करता हूं कि कभी भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश ना करना। भगवान की परीक्षा लेना चाहा जयंत ने, परिणाम त्रिलोक में कोई बचाने वाला नहीं मिला। जब भगवान से कोई पंगा लेता है ना, तो फिर उसकी रक्षा करने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं है। बताओ भला भगवान से कौन तुम्हें बचाएगा और हमें बचाएगा। इसीलिए सदा भगवत शरण में हमें रहना चाहिए। अब वहां से अब राम जी का ना चित्रकूट में मन नहीं लग रहा है, चित्रकूट से आगे जाने का मन है राम जी का। आगे क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए कि अब वो चित्रकूट में जहां जहां देखते हैं ना, उन्हें भरत ही भरत दिखाई पड़ते हैं। यहाँ भरत बैठा था, यहाँ गुरुजी बैठे थे, यहाँ माँ बैठी थी, अब तो भरत ही भरत दिखाई पड़ रहे हैं। अब राम जी चित्रकूट से आगे नासिक की ओर, पंचवटी की ओर चल रहे हैं। चित्रकूट आज कहाँ है पता है आपको? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सेंटर में चित्रकूट। रीवा सतना, रीवा से पहले यूपी की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ कामतानाथ जी की परिक्रमा दोनों प्रदेशों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है कामतानाथ जी की परिक्रमा। ये चित्रकूट धाम वही पावन धाम है जहां राम जी विराजे थे। अब राम जी यहां से होते हुए मध्य प्रदेश के रीवा के पास से होते हुए अब राम जी जा रहे हैं नासिक, पंचवटी। रास्ते में कहां कहां से गुजर रहे हैं राम जी? छत्तीसगढ़ होते हुए राम जी आगे चल रहे हैं। अब राम जी जैसे ही आगे चले तो सबसे पहले पास में ही चित्रकूट के पास ही अत्रि जी का आश्रम था। अब राम जी आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आगे नहीं जाएंगे तो संतों का दर्शन कैसे होगा। अत्रि जी का आश्रम था। ये वही अत्रि जी हैं जिनकी पत्नी का नाम अनसुईया है। अनसुईया माँ अत्रि जी के साथ प्रेम पूर्वक जंगल में रहती हैं और प्रेम पूर्वक पातिव्रत धर्म का निर्वहन करती हैं। राम जी चले तो चलते चलते राम जी पहुंच गए अत्रि जी के आश्रम में। अत्रि जी ने भगवान को प्रणाम किया। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम वारिदो जन अनवाए। देखि राम छवि नयन जुड़ाने। राम की छवि देखकर अत्रि जी के नयन जुड़ाने। लोग गांव में बात कहते हैं छाती जुड़ा गई। भाषा जानते हैं? नहीं जानते। कलेजे को ठंडक पड़ गई, ऐसा बोलते हैं ना, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। उसी को सामान्य गांव की भाषा में गोस्वामी जी यहां उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखे राम छवि नयन जुड़ाने। राम की छवि देखकर नयनों में थोड़ी सी ठंडक आई। जुड़ाने मतलब ठंडक आई। ये गांव की भाषा में ये शब्द आज भी प्रयोग होते हैं। ये उसी तरफ की भाषा है। रीवा सतना वो मध्य प्रदेश का आधा बेल्ट इसी भाषा का प्रयोग करते हैं वहां। तो
देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। अत्रि जी के नयन जुड़ा गए मतलब आनंद से भर गए, मतलब शांति मिल गई। आज आंखें तृप्त हो गईं राम को देखने के लिए। शायद ये आंखें अभी तक इंतजार कर रही थीं, अब तो राम को देखकर ठंडक मिली है। हाथ जोड़कर श्री अत्रि जी प्रार्थना कर रहे हैं कि संग पुरुष और सीता माता चली गई अनसुईया जी के पास। अच्छा, अनसुईया कौन है? इस सृष्टि की सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में यदि किसी का नाम है सुनहरे अक्षरों में तो वो माता अनसुईया है। अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहुर सुशील विनीता। श्री सीता माँ अनसुईया जी के चरणों में जाकर प्रणाम करती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, माँ मेरा मार्गदर्शन करें। माता अनसुईया को सीता माता को अनसुईया जी ने सुंदर से वस्त्र आभूषण पहनाए, ऐसी साड़ी दी अनसुईया माँ ने। आपको पता है लंका में लगभग माता सीता 11.5 महीने रहीं, पर 11.5 महीने में माता सीता की जो साड़ी थी वह एक ही साड़ी थी। एक साड़ी में 11.5 महीने निकाल दिया माता सीता ने। वो साड़ी कोई सामान्य साड़ी नहीं थी। जो साड़ी माता सीता पहनी थी उस समय वो अनसुईया माँ की दी हुई साड़ी थी, और वो ऐसी साड़ी थी कि कभी पुरानी नहीं होती थी, कभी फटती नहीं थी, और वह साड़ी कभी अशुद्ध नहीं होती थी। ऐसा गुण था। देखिए तपस्वियों के सामान अद्भुत होते हैं, है ना। तो ये माँ अनसुईया के दिए हुए वस्त्र आभूषण सुंदर श्रृंगार कर दिया अनसुईया जी ने, और सामने बिठाकर माता अनसुईया को सबसे बड़ा श्रृंगार दिया। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है बताओ मैया? ओ मेरी माँ, मैया बताओ स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है? मैया जी कौन सा है बताओ? कौन सा श्रृंगार सबसे बढ़िया है? स्त्री जात का सबसे बड़ा श्रृंगार है पातिव्रत श्रृंगार। यदि स्त्री पतिव्रता है तो उसके सारे श्रृंगार सफल हैं, और यदि आप पतिव्रता नहीं हैं तो आपके सारे श्रृंगार व्यर्थ हैं। आज माता अनसुईया ने सती अर्थात सीता माँ को क्या दिया? उपदेश दिया। आप लोग अपनी बेटियों को उपदेश करते हो कि नहीं? आप लोग भी जरा अपनी बेटियों को बिठाला करो। शादी के पहले जब उसका विवाह इत्यादि फिक्स हो जाए, शादी की तारीख निकल जाए, तो माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को बिठाए और उपदेश दे। क्या उपदेश दे? यही उपदेश दे, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। माता अनसुईया ने कहा कि स्त्री को धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। हम कितने धैर्यवान हैं ये कब पता चलेगा? जब हम पर विपत्ति आएगी। विपत्ति ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि व्यक्ति कैसा, अच्छा या बुरा। ये पहचान विपत्ति के समय में ही तो होती है। आप मेरे साथ हैं, आपका दोस्त आपके साथ है, जब तक आपके पैसे हैं तब तक तो जमाना आपके साथ है, पर जब आप पर विपत्ति आती है तभी तो पता चलता है कि कौन आपका संगी साथी है और कौन आपका साथी नहीं है। विपत्ति ना आए तो अपनों की परख कैसे हो कि कौन मेरा अपना है? तो धीरज, मैं कितना धैर्यवान हूं, ये तब पता चलता है जब जीवन में विपत्ति आती है। हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं
यह ज्ञान भी तब होता है जब विपत्ति आती है। बड़े बड़े धर्मात्माएं ये जब विपत्ति आती है ना डगमगा जाते हैं। 4 दिन से आपके भूख हो, 4 दिन की भूख आपके पास हो, आप भूख से तड़प रहे हो और तभी आपके सामने भोजन आ जाए और उसी समय कोई भूखा आकर कहे भैया हमें बड़ी भूख लगी है, तो क्या आप अपनी थाली उसे देंगे? नहीं देंगे। पर राजा रंतिदेव ने लगभग 50-60 दिन की भूख को सह कर भी चांडाल को भोजन कराया था। मतलब धर्म की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है और मित्र की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है और पत्नी स्त्री की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति पर संकट आता है तो छोड़कर चली जाती हैं और बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति के संकट आने पर अपने आप को पति के हवाले कर देती हैं। अर्थात मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ी हूं, कंधे से कंधा मिलाकर आप और हम दोनों आगे चलें। अपने पति के दुख में अपने आप को मिला देना, अपने आप को जोड़ देना, यही पत्नी का धर्म है। पति के दुख में उसका त्याग कर दे, ऐसी नारी ठीक नहीं है। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परखिए चारी। 4 लोगों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। अनुसुईया जी कहती हैं सुनो बेटा सीता, बेटी सीता सुनो, हम सभी नारियों को पतिव्रता होना चाहिए। अच्छा पतिव्रता मतलब माँ आप समझाइए। बोले जो स्त्री अपने पति का कभी त्याग ना करे, पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख ना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति रोगी हो, निरोगी हो, पति कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, अनुसुईया माँ कह रही हैं, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रही है माँ? पति कैसा भी हो मैया, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कभी भी स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी हमारी पत्नी मायके चली गई। हमने कहा क्यों मायके चली गई? बोले गुरुजी हमसे रोज कहा करती थी होटल ले चलो खिलाने, होटल ले चलो खवाने, होटल ले चलो। हमारा इतना बजट नहीं था कि होटल में खवाएं, भाग गई मायके। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी पत्नी रोज कहती थी कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, हम नहीं ले गए, सो मायके चली गई। कलयुग में ऐसी पत्नियां हैं। अब बताओ पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गरीब हो, शादी के पहले ही तुम्हें सब देख लेना चाहिए कि अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, गरीब तो नहीं है। जब शादी कर लिया, माला मंगल सूत्र पहन लिया, उसके नाम की मेहंदी रचा ली, अब धर्म कहता है कि वो तुम्हारा भगवान हो गया। वो कैसा भी है, शादी के पहले तुम्हारी आंखें कहाँ थी? तुमने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं मुआयना किया, क्यों नहीं निरीक्षण किया, सब प्रकार से क्यों नहीं देखा परखा? अब शादी हो गई, अब वो हर प्रकार से शास्त्र कहते हैं वो तुम्हारा भगवान है। इसीलिए अब पति जैसा भी है उसी के साथ बची हुई जिंदगी निर्वहन करना चाहिए। एक 50 साल की मैया मेरे पास आई, गुरुजी क्या हुआ? बोले मैं पति से परेशान हो गई हूँ, 50 साल की हो गई हूँ, अब मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले 2 बच्चे हैं, दोनों का विवाह हो गया, दोनों के बच्चे हो गए। लो बेटों का विवाह हो गया, बेटों के भी बेटा हो गए और बूढ़ी अम्मा कह रही है हमें तलाक चाहिए। हमने कहा मैया तलाक लेके करोगी क्या? अरे बोले उस आदमी ने जीवन में कभी सुख नहीं दिया, सारी जिंदगी तंग किया, परेशान किया, परेशान हो गई हैं हम उससे, अब तलाक लेना चाहती हैं। हमने कहा मैया गई बहुत थोड़ी रही, बहुत सारी तो गुजर गई तुम्हारी जिंदगी, अब थोड़ी सी बची है, हाथी निकल गया है, पूंछ पूंछ बची है, ये पूंछ भी निकाल लो। भागने से क्या होगा, पहले ही निर्णय ले लेते कुछ। शास्त्र कहते हैं पति कैसा भी हो, तुम्हारा पति बुरा है तो कोई बात नहीं, शास्त्र यह कहते हैं
कि हमने ही जीवन में इस जन्म में ना सही पिछले जन्म में हमसे कोई पाप हुए होंगे, उसी पापों का दंड ये मिला कि पति ऐसा मिला। ये जो बुरे पति होते हैं ना, बुरी पत्नी है, बुरा पति है, ये बुरे पति और पत्नी नहीं होते, तुम्हारे कर्म बुरे होते हैं। वही बुरे कर्म तुम्हारा पति बन करके खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारी पत्नी बनकर खड़े हो जाते हैं और उसी का दंड तुम्हें मिलता है। तुम्हें लग रहा है पति दुख दे रहा, पति नहीं, किसी जन्म के तुम्हारे बुरे कर्म पति बनकर प्रकट हो गए। जो पति है वो पति नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पति है। तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा बेटा है। बुरा कर्म तो बुरा बेटा, अच्छा कर्म तो अच्छा बेटा। बुरा कर्म तो बुरा पति, अच्छा कर्म तो अच्छा पति। पति कैसा भी हो, नारी का धर्म है अपने पति की सेवा करनी चाहिए। हर प्रकार से पति की सेवा करे। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष में मन लगाती है, जो नारी अपने पति को छोड़कर चुपके चुपके किसी दूसरे पुरुष को ताकती है, देखती है, उससे संबंध बनाती है, ऐसी नारी घोर नरक में जाती है, घोर नरक में पड़ती है। रामचरितमानस के आरण्य कांड में यह बात लिखी है। आप समय मिले तो दोहा नंबर 4 और 5 के बीच में जो चौपाइयां हैं, अनुसुईया माँ का उपदेश यही है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये अनुसुईया माँ कह रही है, एक पतिव्रता नारी कह रही है। इसीलिए आप समझ लीजिएगा, यदि स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष से संबंध रखती है, वह घोर नरक जाती है और कई जन्मों तक उसे बड़ा दंड मिलता है। इसीलिए नारी पतिव्रता। देखो क्या लिखा है, पतिवंचक पर पतिरति कराई, रौरव नरक कल्प सत पराई। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी रौरव नरक में पड़ती है। और कितने दिन तक रहती है? बोले कल्प सत, 100 कल्प। 100 कल्प जानते हैं कितना बड़ा होता? एक कल्प में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 1000 बार जब 4 युग बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। और ऐसा इसमें गिनती है 100 कल्प। 100 कल्प तक वह नारी घोर नरक में रहती है जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है। और यही स्थिति पुरुषों के लिए भी है। यदि पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखता है तो वह भी 100 कल्प तक नरक में ही वास करता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सेम सेम है। इसीलिए नारी भी अपने पति के साथ प्रसन्न रहे और पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ ही प्रसन्न रहे। आप अपने चरित्र को डिगाइए मत, आप अपने चरित्र को गिराइए मत, अर्थात चरित्रवान बनिए। आपके चरित्र की ही पूजा होती है, आपका सम्मान नहीं, आपके चरित्र का ही सम्मान होता है। व्यक्ति कितना भी सुंदर रूप और रंग का हो, पर चरित्रहीन हो तो कौन देखता है? और चरित्रवान हो तो आदमी पूजा करता है, भले उसका रूप रंग कैसा भी हो। चरित्र की पूजा है। आपका कैरेक्टर गया तो फिर आपकी चमड़ी बचा के क्या करोगे, है ना? इसीलिए चरित्र अति आवश्यक है। पतिव्रता नारी ही सबसे श्रेष्ठ नारी होती है। इसीलिए हम कहा करते हैं, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। नारी के लिए उसका पति ही जप है, नारी के लिए उसका पति ही तपस्या है। ये अनुसुईया जी कह रही हैं सीता माता को, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार।
सूना पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। नारी का एक ही धर्म है, केवल पति से प्रेम करे और पराये पुरुष को या तो अपने पिता की दृष्टि से देखे, या तो अपने भाई की दृष्टि से देखे, या तो अपने पुत्र की दृष्टि से देखे। देखो हमारे शास्त्र आपके लिए कितने। अच्छा ये बताओ, जो आज की हमारी बहनें हैं, मॉडल जमाने की जो हमारी बहनें हैं, आपसे मेरा सवाल है, बताइए, यदि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि आप चरित्रवान रहें अपने जीवन में, तो क्या शास्त्रों की ये बात गलत है? क्या आपके लिए गलत कह रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं कि आप चरित्रवान रहें, तो क्या ये बात गलत है? क्या आपका भविष्य इसमें खतरे में आ जाएगा? और आज के फिल्मी लोग, जिसको आप सुपर डुपर स्टार मानते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, ये लोग आपको क्या बताते हैं? उन लोगों का चरित्र कैसा है आप देख लीजिएगा। इस पुरुष के संग कुछ दिन रहती हैं, फिर दूसरे के संग रहने लगती हैं, फिर तीसरे के संग रहने लगती हैं। उनका तो कोई सिर पांव है ही नहीं, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो आज की हमारी बहनें, सामान्य घर की बहनें, संस्कारी लड़कियां जब टीवी देखती हैं और पिक्चर देखती हैं और देखती हैं ये हीरोइन इसके संग भी रही, इसके संग भी रही, तो वो सोचती है कि जब ये पढ़ी लिखी और ये यहाँ पे जाकर नाम शोहरत पाकर ऐसा कर सकती हैं, तो वो सोचती मैं भी ऐसा करूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो गलत है, तुम सही हो। वो पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं, वो अपना चरित्र भी बेच देते हैं। वहां तो पैसों में चरित्र बिकता है। हाँ, जो फिल्म बनाने, फिल्मी दुनिया है जो हमारे भारत में, जहां पिक्चरें बनती हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों की एक एक पिक्चर बनती है। ये पिक्चर बनाने वाले, अभी आपने सुना नहीं, कुछ दिन पहले एक ऐप आया था, उसके द्वारा लड़कियां अपनी अपनी बात कह रही थी, तो उसके मैंने भूल गया कोई ऐप का नाम। उसके माध्यम से जितनी हीरोइनें थी, अधिकांश हीरोइनों ने हीरो पर आरोप लगाया कि नहीं, किन्होंने मेरे साथ दुराचार किया, मैं शूटिंग करने गई। कौन सा ऐप था? P2, मीटू ऐप के माध्यम से हर हीरोइन ने अपनी बात रखी और हीरो पर, बड़े बड़े सुपरस्टारों पर आरोप लगाया कि नहीं, कि इन्होंने मेरे साथ शूटिंग के वक्त इन्होंने मेरे साथ अश्लील हरकत की। बड़े बड़े लोगों का नाम आया, लेकिन जब वो बदनाम होने लगी तो उस ऐप को ही बंद करा दिया। आपको क्या लगता है ऐसी बड़ी हीरोइन हो जाती हैं, ऐसी बड़े हीरो हो जाते हैं? अरे वहां पर चरित्र का सौदा होता है। इसीलिए वो लोग, आप जैसे सभ्य लोगों के, उन लोगों को तो आप अपने घर में झाड़ू पोंछा के लिए भी काम पे नहीं रख सकते, इतना चरित्र से हीन होते हैं। आपके घर की जो काम वाली बाई है ना, वो भी उन हीरो हीरोइनों से करोड़ गुना बेहतर हैं। इसीलिए आप अपना चरित्र बचाएं और देखा देखी के चक्कर में ना पड़ें। मीटू ऐप को क्यों बंद किया गया? क्योंकि बड़े बड़े लोगों की पोल खुलने लग गई, बात दबा दी गई। वो बड़े पावरफुल लोग हैं, पैसे के बल पे बहुत कुछ कर लेते हैं, पैसे के बल पे ही सब काम कर रहे हैं उन लोग। आज समाज को भड़काने का, बरगलाने का काम कौन कर रहा है? अश्लील चित्र कहां से आ रहे हैं? अश्लीलता कौन फैला रहा है? गांव का मजदूर थोड़ी अश्लीलता फैला रहा है। अरे वही पिक्चर बनाने वाले लोग ही तो अश्लील डांस कर रहे हैं। पिक्चरों में ऐसे ऐसे अश्लील चित्र देखने को मिलते हैं, ना के बराबर कपड़े पहन करके नाच रहे हैं। अब बाप अपनी बेटी के संग पिक्चर देखे तो उससे भी लज्जा आती है कि देखो जरा कैसे अश्लील कपड़े पहने हैं। तो क्या ये आज की सभ्य समाज में शोभा देता है? ऐसी पिक्चरों पर तो बैन करा देना चाहिए सरकार को। जो अपने बाप के संग बेटी पिक्चर ना देख सके, ऐसी पिक्चरों पर बैन होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? अब मुझे आप बताओ, ये लोग जो पिक्चर बना बना के हजारों करोड़ कमाते हैं, ये बताओ कि इन लोगों ने समाज को क्या दिया? क्या दिया समाज को इन्होंने? क्या आज तक किसी हीरो और हीरोइन ने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया
जहां सबका निःशुल्क इलाज हो? बनाया हो तो बताओ। क्या आज तक इन्होंने किसी भूखे को रोटी दी, अन्न क्षेत्र चलाया? नहीं चलाया। क्या इनके पास पैसों की कमी है? क्या ये हॉस्पिटल बना करके गरीबों की सेवा निःशुल्क नहीं कर सकते? क्या ये लोग फ्री में लोगों को फुटपाथ पे, क्या बंबई में गरीबी नहीं है? अरे मुंबई में भी फुटपाथ पे लोग सोते हैं। क्या उन फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को, क्या इन लोगों ने आज तक 2 रोटियां दी? करोड़ों हजारों करोड़ों के बंगलों में रहते हैं ये लोग, और पिक्चर बना बना करके हमारे देश की संस्कृति और संस्कार को बिगाड़ते हैं। तुम्हारे हिंदू धर्म में जितना कुछ सनातन धर्म के खिलाफ कर सकते थे, ये लोग पिक्चर बना बना के कर रहे हैं। और आप लोग तो बहुत सहनशील हैं। आप लोग कहते हैं वाह ओ माई गॉड पिक्चर बनी, उसमें कह दिया शंकर जी को दूध मत चढ़ाया करो, जो दूध शंकर जी को चढ़ाते हो वो गरीबों में बांटा करो। बात ठीक कही उन लोगों ने, मैं समर्थन करता हूं, पर उन लोगों ने केवल ये बात कही है। क्या पूछा जाए उन लोगों से, क्या तुमने इस बात को अपने जीवन में चरितार्थ किया? क्या खुद ने हजारों करोड़ पिक्चर से कमाया? बताओ गरीबों में कितना बांटा? क्या बांटा इन लोगों ने? अरे भाई, आदमी जब मंदिर में दूध चढ़ाने जाता है ना, तो वहां बाहर भिखारी भी होते हैं, तो दूध चढ़ाने वाले लोग ही भिखारियों को भी कुछ कुछ दे देते हैं, है ना? उन्हें पता है भिखारियों को कि यहाँ आने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है और वो हमें जरूर कुछ देगा। हम तो ये कहते हैं कि शंकर जी का दूध से अभिषेक भी होना चाहिए और गरीबों की जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए। हम तो रोज सवेरे 3000 गरीबों को, 3000 लोगों को रोज पेट भर भोजन देते हैं, बांटते हैं। बिहारी जी बंटवाते हैं। हम केवल कहते नहीं हैं, हम करते हैं। और उन लोग करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ पिक्चर बना के खर्च करते हैं, और वो करते कुछ नहीं है, केवल कहते हैं। हमारी युवा पीढ़ी को भड़काते हैं, केवल बरगलाते हैं। उनसे पूछो कि उन्होंने कितना खर्च किया। क्या मुंबई में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को, अरे और तो ठीक है, फुटपाथ पर सोने वालों के ऊपर कार चढ़ा देते हैं। क्या कार चढ़ाने के बाद गरीबों को मार नहीं डाला? एक बड़े हीरो ने, जिसको सुपरस्टार आप कहते हैं, क्या उस पर केस मुकदमा नहीं चल रहा है? पर पैसे के बल पर उसको जेल हो गई, पर पैसे के बल पर छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि पैसा है। यहां हम तो गरीबों को सवेरे से लेकर शाम तक अन्न क्षेत्र बांट के भोजन कराते हैं, और मुंबई के वो बड़े बड़े हीरो गरीबों के फुटपाथ पे जाकर के कार चढ़ा देते हैं, और उस कार से 4-6 गरीब लोग मर जाते हैं। तो तुम तो कार चढ़ा रहे हो गरीबों के ऊपर, और तुम हमें गरीबी का पाठ पढ़ा रहे हो कि गरीबों को भोजन दिया करो, उन्हें दूध ना चढ़ाया करो शंकर जी को। जो तुम कार से दबोच करके मार डालने वाले लोग हो, जो जंगल में जाके हिरणों का शिकार करने वाले लोग हो, तुम हमें उपदेश करोगे कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ और गरीबों में बांटो। अरे हम तो बांट रहे हैं, तुम सीखो। तुम कितना बांट रहे हो? तुम्हारे बाप दादों ने कितना बांटा है? उपदेश करना सरल है मेरी माँ, लाखों करोड़ों पिक्चर बनाकर कमा लेना सरल है, पर जमीन में उतर के ये सारे काम कर लेना कठिन है। इन लोगों से कहो कि कहा ना करें, किया करें। हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। कहने पे यकीन नहीं रखते हम, करने पे यकीन रखते हैं। इसीलिए हजारों माओं की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। जब ये बड़े बड़े हीरो और हीरोइन, जब ये अपना पैसा कमा के तिजोरियां भरते हैं, और ये आज तक एक हॉस्पिटल बनवाया हो तो बताओ, इन्होंने नहीं बनवाया, पर ये दास अनिरुद्ध का एक सपना है कि हम ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां हर गरीब का इलाज फ्री में होगा और लाखों का ऑपरेशन भी फ्री में होगा। और हम कराते हैं, ऐसा नहीं है कि कराएंगे, अभी भी कराते हैं। हम तो हीरो नहीं हैं, हम तो बड़ा पैसा नहीं कमाते इन लोगों की तरफ हजारों करोड़, पर करने का भाव रखते हैं। हम केवल उपदेश नहीं करते कि हम कहने चले जाएं। हम सनातन धर्म को हम कभी गलत नहीं समझते। सनातन धर्म हमारी नींव है। ये क्या जाने मूर्ख लोग, शराबी लोग, ये इनके बच्चे, ये लोग, अभी आपने नहीं सुना, अभी जब उसका वो फांसी लगा के मर गया, वो बालक का नाम क्या था? सुशांत केस। जब सुशांत फांसी लगा के, या किसी ने मार डाला या वो अपने से अभी तक खुलासा नहीं हुआ, तो जब सुशांत ने आत्महत्या की तो उसके बाद पता चला कि कितने लोग चरस गांजा पीते हैं। ये तुम्हारी हीरोइन जिनकी तुम डीपी मोबाइल पे लगाए घूमते हो, ये सब गंजेड़ी हैं, हाँ या ना? ये सुपरस्टार जिनकी तुम मोबाइल पे डीपी लगाए घूमते हो, ये सब गंजेड़ी हैं, चरस वाले हैं। इन्हें तुम अपना गुरु बनाए बैठे हो। ये इन लोगों को गुरु बनाओ। ये शराब पीते हैं, ये चरस पीते हैं, ये गांजा, ये लड़कियां, ये मुंबई की बड़ी बड़ी हीरोइन, ये लोग गांजा पीती हैं।
अब बताइए, ये गंजेड़ी लोग तुम्हें उपदेश कर रहे हैं कि गरीबों की सेवा किया करो, दूध शंकर जी को ना चढ़ाया करो। जरा इनको समझाओ कि दूध से ज्यादा महंगा तो गांजा है, तुम काहे फूक रहे हो, क्यों नहीं गरीबों में बांट रहे हो? चरस तो दूध से भी महंगी है, क्यों तुम नहीं वो पैसा गरीबों में बांट रहे हो? क्यों तुम चरस पी रहे हो? क्यों तुम गांजा पी रहे हो? कौन समझाए पिक्चर बनाने वालों को? भारत की पीढ़ी को, भारत के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पतिव्रता बनना, हम कह रहे हैं हमारी लड़कियों से, हमारी बहन बेटियों से कि बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम लड़कों से कहते हैं बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम तो चरित्रवान बनाने की शिक्षा दे रहे हैं और उन लोग तो चरित्र से गिराने की शिक्षा दे रहे हैं। कपड़े उतार उतार करके लोग नाच रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे तुम्हारे? यदि आज तुम अपने बच्चों को इन पिक्चरों से बचा लोगे ना, तो तुम्हारे बच्चों के संस्कार जरूर बच जाएंगे। और तुमने इन मूवी पिक्चरों से अपने बच्चों को नहीं बचाया तो तुम्हारा संस्कार भी जाएगा, तुम्हारा चरित्र भी जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। ये तो सत्यानाश करने पर तुले हैं, यही इनका काम है, यही इनका काम है। ये उपदेश करने चले हैं। एक का नाम बताओ जो शराब ना पीता हो? सब शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, और उपदेश कर रहे हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो। वाह वाह। हाँ प्रिय भक्तों, शास्त्रों में लिखा है, एक सज्जन ने कहा महाराज जी हम वेद पुराणों को नहीं मानते। हमने कहा भैया पहले ये तो बताओ कि वेद पुराणों में लिखा क्या है? बोले हमें नहीं पता क्या लिखा है। हमने कहा जब वेद पुराणों को तुमने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो खंडन करने का अधिकार कहां से आ गया? अरे पहले पढ़ लो, समझ लो, कोई बात गलत मिले तो उसका विरोध करो। वेदों में क्या लिखा सुनो। वेद का पहला वाक्य है मातृदेवो भव। वेद का पहला वाक्य क्या है? मातृदेवो भव। वेद कहते हैं कि अपनी मां को भगवान की तरह रखो और भगवान की तरह सेवा करो। वेद कहते हैं पितृदेवो भव, पिता को भगवान की तरह रखो और भगवान की तरह सेवा करो। वेद कहते हैं चरित्रवान बनो। अब बताओ क्या वेद की ये तीनों बात गलत हैं? क्या वेद कह रहे हैं कि मां की सेवा करो, तो क्या ये बात गलत है? हम कह रहे हैं कि मां की सेवा किया करो, हम कह रहे हैं कि पिता की सेवा किया करो, तो क्या ये गलत है? हम कह रहे हैं कि चरित्रवान बना करो, अपने पति के साथ रहा करो, अपनी पत्नी के साथ रहा करो, पर पुरुष को ना देखा करो, पर नारी को ना देखा करो। हम ये समझा रहे हैं, तो क्या ये गलत है? और उन लोग पिक्चर बनाने वाले कभी इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, कभी उस लड़की को परेशान, पिक्चर बना बना के। कौन जानता था कि बलात्कार क्या होता है? पिक्चरों में बलात्कार कर करके लोगों को दिखाया ऐसा होता है, अब तुम भी करो। हाँ पिक्चरों में ही तो बताया गया। ऐसे कौन जानता था ये दुष्कर्म क्या होता है? पिक्चरों के माध्यम से सारी चीजें बताई गई, सिखाई गई। हाँ या ना? पिक्चरों के गाने बनते थे पहले, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ ये गाने बनाकर क्या चाह रहे हैं ये लोग? एक तो मैं शराब नहीं पीता, पर वो गाने बज रहे हैं सवेरे से शाम तक, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो जिसको गम है उसको लगता होगा यार हो सकता है कि पीने से शायद गम चला जाए, तो वो भी एक पैक मार लेता है। आज समाज को शराबी बनाने में सबसे बड़ा हाथ पिक्चरों का है। पिक्चर में बड़े बड़े हीरो शराब भरते हैं और एक दूसरे की गिलास से मिला मिलाकर शराब पीते हैं। जब पिक्चरों में बड़े बड़े हीरो शराब पिएंगे तो तुम्हारे बच्चे तो, ये तो व्हाट्सएप और फेसबुक वाले बच्चे हैं, इनको कितना ज्ञान होगा सोच सकते हैं। ये जब देखते हैं कि हीरो हीरोइन शराब पी रहे हैं तो बोले हम भी पिए, तो ये शराबी बन जाता है। आज तक शराब के विरोध में एक पिक्चर नहीं बनाई, और शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो इस पर पिक्चर कई बना डाली। दूध महंगा है कि शराब महंगी है बताओ? बोलो। दूध चढ़ाने से आज तक किसी का चूल्हा नहीं बुझा, शंकर जी को दूध चढ़ाने से आज तक किसी परिवार का चूल्हा नहीं बुझा, पर शराब पीने से भारत में हजारों परिवार के चूल्हे बुझ गए। पर मुंबई के वो लोग जो पिक्चर बनाने वाले हैं, आज तक शराब के खिलाफ एक पिक्चर बनाई हो तो नाम बताओ उस पिक्चर का? और दूध के खिलाफ पिक्चर बना दी, नाम है ओ माई गॉड पिक्चर का।
इनको समझाओ, समझाओ इन लोगों को कि भाई शराब के खिलाफ भी बनाओ। शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी का चूल्हा नहीं बुझा, शराब से चूल्हे बुझे हैं। पर कौन समझाए, किसे समझाएं? इसीलिए हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने बच्चों को आप ही समझा दो। यदि समझा दोगे, मेरी ये बातें समझ में आ गई, तो कल तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो बड़ा नुकसान है साहब। अभी मोबाइल पर, यूट्यूब पर आप जब यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं ना, तो एक ऐड आता है जंगली रमी का। जुआ खेलते हैं उन लोग, जुआ खेलने का ऐड। अब सोचिए, जुआ खेलने का ऐड यूट्यूब पर आने लगा। आप मोबाइल पर कोई भी वीडियो देखें तो उसमें जुआ खेलने का ऐड दे रहे हैं, और ऐड देने वाले भी वही बंबई के बड़े बड़े हीरो लोग हैं। अब सोचो, तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए मुंबई में पूरी की पूरी गैंग बैठी है, जिन्हें तुम हीरो और हीरोइन कह रहे हो। ये कह रहे हैं जंगली रमी खेलिए, पैसा जीतिए, मतलब तुम जुआ खेलो और अपना सर्वनाश करो। कह रहे हैं मुंबई में, भारत में, ये जो मुंबई में वो लोग, मुंबई में अच्छे लोग भी हैं। मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं। जुआ खेलने का प्रचार ये कर रहे हैं, शराब पीने का प्रचार ये कर रहे हैं, लड़कियों को कम कपड़े पहना करके टीवियों में ला करके हमारे देश में अश्लीलता ये लोग फैला रहे हैं। और आप लोग फिर भी कह रहे हैं कि बाबा लोग ढोंगी हैं। संत लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं। संत तो कपड़ा पहन के चलता है। इसीलिए अपने आप को पहचानो, तुम भारतीय हो। तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारे संस्कार क्या हैं? पिक्चर देख करके अपने चरित्र ना बिगाड़ो, अपने संस्कार ना बिगाड़ो। यही मैं कहना चाहूंगा। प्रश्न होना चाहिए इन लोगों से भी कि तुम जुआ खेलना सिखा रहे हो बच्चों को। इन लोगों पर तो बहुत तरीके से एक्शन होना चाहिए, सारे माँ बाप का एक्शन होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो समाज को जुआ खिला खिला करके, शराब पिला पिला करके सर्वनाश करने पर तुले हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कह रहे हैं, अनुसुईया माता कह रही हैं, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में सारे व्रत बेकार। जो नारी पतिव्रता है उस नारी को देखने से ही पुण्य मिलता है। इसीलिए पतिव्रता नारियों का सम्मान करना चाहिए और हर स्त्री को अपने आप को पतिव्रता बना के रखना चाहिए। पति की सेवा करो, पुरुष का सम्मान करो, और पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का, नारी का सम्मान करे। मतलब तुम पति पत्नी बड़े प्यार से रहा करो। छोटी मोटी बातों में ना गुस्सा ना किया करो। सारे घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, पर छोटी मोटी बातों को लेके झगड़ा करना समझदारी नहीं है। एक संत जी थे, नाम था तुकाराम जी। तुकाराम जी, उनकी पत्नी बड़ी टेढ़ी। एक दिन तुकाराम जी बैठे सत्संग कर रहे थे, पत्नी आ गई। क्यों जी, तुम्हारा कोई काम नहीं है? कमाते धमाते तो कुछ हो नहीं, दिन भर सत्संग करते रहते, जाओ कुछ कमा के आओ। अब चेलों ने कहा, गुरुजी आपको डांट पड़ गई। पत्नी ने डांटा। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, उसकी आदत रहती है, डांटती रहती है, हम ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर बाद कुएं से पानी भरकर आई तो पति फिर भी बैठे। उसे बड़ा गुस्सा आया। कह के गए थे कि कोई काम धाम करो, खाने को रोटियां नहीं, और ये सत्संग किए जा रहे हैं। तो पूरा भरा भराया घड़ा पति की खोपड़ी में पटक दिया, और जब घड़ा पटका तो घड़ा फूट गया। बाबा जी नहा गए। तुकाराम जी पत्नी को देखकर मुस्कुराए और बोले, देखो भाई कितनी अच्छी पत्नी है मेरी। सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो बरसता है वो गरजता नहीं है, पर मेरी पत्नी तो पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। ऐसी पत्नी है। देखिए, पत्नी नेगेटिव है पर पति पॉजिटिव है। हर हाल में हमें सकारात्मक रहना चाहिए।
समाज भले कैसा भी व्यवहार करे, पर हमें अपनी सकारात्मकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पति बुरा है ना, रहने दो, वो बुरा है ना, तुम तो अच्छी हो, तुम शांत रहा करो। गाली देता है सुन लिया करो, जो कहता है कोई जवाब ना दिया करो, मौन व्रत धारण कर लो। एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया, सुनो जी तुम जानवर हो, एक नंबर के जानवर। अब कोई पत्नी अपने पति को कह दे कि तुम जानवर हो, तो उसी घर में महाभारत चालू हो जाएगा। पर वो पति बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मक सोच का था। उस पति ने कहा तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर हैं। बोले कैसे? बोले तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर, जान प्लस वर बराबर जानवर, है ना। लो भाई, अभी पत्नी गुस्से में थी और पति की ये व्याख्या सुन के हंसने लगी, मतलब गुस्सा खत्म। जब एक व्यक्ति गालियां दे तो दूसरे व्यक्ति को सदा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। ये बात याद रखना चाहिए कि कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, कीचड़ को हमेशा साफ जल से ही साफ किया जा सकता है। तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ कीचड़ उछाले तो तुम भी उसकी तरफ कीचड़ उछालो, इससे तो कोई समाधान निकलने का रहा नहीं। यदि पति कीचड़ की बाल्टी लेकर खड़ा है तो तुम शुद्ध भाव लेकर खड़े हो जाओ, पवित्र जल लेकर खड़े हो जाओ, पवित्र मन लेकर खड़े हो जाओ। जो कहता है कहने दो, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब प्यार से समझा देना, कह देना जो कहना है। पर गुस्से में आग पर आग डाला जाए तो क्या आग से आग बुझेगी? आग जब बुझेगी तो पानी से बुझेगी, इसीलिए आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। पति गुस्से में है, तुम शांत चित्त से खड़े हो जाओ, शांति से खड़े हो जाओ। हाँ, जरूरत है कि आप शांति से खड़े रहें और कोई प्रत्युत्तर ना दें, अपने आप झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये सुनकर श्री माता सीता को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। माता सीता प्रणाम करती हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। ये माता अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता हैं कि एक बार इनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। नारद जी ने कह दिया पार्वती जी से कि आपसे बड़ी पतिव्रता तो अनुसुईया है। लक्ष्मी जी से कह दिया, सरस्वती जी। अब तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा देखो जरा कितनी बड़ी पतिव्रता है। तीनों चले अनुसुईया के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया जी से कहते हैं हमें भिक्षा दो। माता अनुसुईया लेकर आई। बोले ऐसे नहीं, सारे कपड़े उतार दो और फिर भिक्षा दो। अनुसुईया जी समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है। माता अनुसुईया ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जो छिड़काव किया, तीनों पुरुष छोटे छोटे बच्चे बन गए। माँ ने पालना डाला और पालने में लिटा रही हैं, दूध पिला रही हैं बड़े भाव से। अनुसुईया जी ने कहा तुम्हारे पति कौन, तुम कौन हो? तीनों देवियों ने कहा हम आपकी बहू हैं। अनुसुईया जी ने कहा हमारे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर बहू ढूंढेंगे, शादी करेंगे। तीनों बोली ना मैया हम तो फिक्स वाली बहू हैं, हाँ हम ही उनकी बहू हैं, पत्नी हैं, हमें उनसे अलग ना कीजिएगा। तो अनुसुईया बोली फिर एक काम करो, ये रहे तुम्हारे पति, तीनों अपना अपना पति उठाओ और जाओ। अब तीनों ने सोचा इतने इतने पति हम क्या करेंगे, तीनों बच्चे हैं। अब पार्वती जी को लगा कहीं मैं धोखे से विष्णु जी को ना उठा लूं, छोटे बच्चे तीनों एक से हैं। सरस्वती जी को लग रहा कहीं शंकर जी पकड़ में ना आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तीनों ने कहा माँ आप ही ऐसी कृपा करो कि ये तीनों जैसे थे वैसे हो जाएं। तब माँ अनुसुईया ने तीनों को जस का तस किया, जैसे के तैसे किए और तीनों प्रणाम करते हैं माँ अनुसुईया को और तीनों वहां से प्रस्थान करते हैं। ये वही माता अनुसुईया हैं जो भगवान परीक्षा लेने आए तो उनकी परीक्षा में भी ये पास हो गई। ऐसी अनुसुईया माँ ने पातिव्रत धर्म का उपदेश किया है। हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। अब राम जी वहां से आगे बढ़े, शरभंग जी के पास गए, शरभंग जी का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया। आगे वहां से राम जी चले तो संतों की हड्डियों का ढेर देखकर राम जी बड़े दुखी हो गए और राम जी ने कहा ये कौन है, जो ये हड्डियां किसकी हैं? तो किसी ने कहा ये सब साधु संतों की हड्डियां हैं और राक्षसों ने खा खा करके मांस खा लिया, हड्डी बची। पहाड़ की पहाड़ हजारों लाखों संतों को राक्षसों ने खा लिया।
तब राम जी ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। सबके आश्रमों में जा जा सुख दे रहे हैं। और राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करऊं मही, इस पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। राम जी का जन्म ही हुआ है कि पृथ्वी को राक्षसों से हीन करना। इसीलिए राम जी वनवास गए और अब आगे चले भगवान श्री राम। तुम मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्षण अगस्त जी के परम शिष्य, ये सुतीक्षण जी की बड़ी अद्भुत कथा है। जब सुतीक्षण जी बहुत छोटे से थे ना, तो अगस्त जी के पास रहा करते थे। अगस्त जी के छोटे से शालिग्राम भगवान थे। एक दिन अगस्त जी कहीं काम से बाहर गए तो अपने शिष्य सुतीक्षण जी से कहा, ये शालिग्राम भगवान को तुम रोज नहलाना, चंदन लगाना, तुलसी चढ़ाना, आरती करना, भोग लगाना। सुतीक्षण जी उस समय बहुत बच्चे थे, छोटे से थे। तो एक दिन सुतीक्षण जी घर में कुटिया में अकेले थे और उनको हुआ कि शालिग्राम भगवान को स्नान कराने गंगा जी ले चलें। तो पास में ही वहां नदी थी और वो स्नान कराने नदी पर लेकर गए। और जब शालिग्राम भगवान को स्नान कराया तो वहां पर नदी के किनारे जामुन का बड़ा पेड़ लगा था, बड़ी बड़ी जामुन लगी थी। और सुतीक्षण जी बालक थे। जामुन का पेड़ देखकर, पकी पकी जामुन को देखकर इनका मन ललचाने लगा, एक जामुन उठा के खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। पर वहां जामुन तोड़ने का कोई साधन नहीं था। चारों तरफ बालू बालू थी, ना पत्थर दिख रहे थे, ना कोई लकड़ी दिख रही थी। जब कुछ नजर ना आया तो शालिग्राम भगवान नजर आ गए। खुद ने जो भगवान लाए थे ना नहवाने शालिग्राम जी की बड़ी सी है ना दिखाई पड़ी। अब शालिग्राम भगवान को उन्होंने लिया हाथ में और कहा, हे शालिग्राम भगवान ढेर सारी जामुन देना। और शालिग्राम भगवान को ही उठाकर जो जामुन पर दे मारा तो जामुन तो गिर गई, जामुन का गुच्छा तो गिरा, पर शालिग्राम जी जाकर ठीक नदी में गिर गए। अब नदी में जाकर गिरी, बहुत ढूंढा, शालिग्राम भगवान मिले नहीं। अब सुतीक्षण जी लगे रोने, गुरु जी आएंगे बोलेंगे मेरे भगवान कहाँ, मैं क्या बताऊंगा। तो शालिग्राम भगवान कहाँ से लाऊं। तभी जामुन पर नजर पड़ी। जामुन भी बिल्कुल शालिग्राम जैसी थी। जामुन बिल्कुल काली होती है और शालिग्राम भगवान भी बिल्कुल काले। तो उन्होंने जो सबसे बढ़िया जामुन थी, बड़ी वाली, उस जामुन को तो सिंहासन पर रख दिया और जामुन को चंदन लगा दिया, तुलसी लगा दी और रख दिया। और बाकी जामुने सुतीक्षण जी ने भोग लगा के खाई। अब जामुन रखी है ना, और तुलसी उलसी लगी है। तब तक गुरु जी आ गए। हाँ सुतीक्षण, सब ठीक है, भगवान की सेवा अच्छी हुई। हाँ हाँ गुरु जी, सब बढ़िया, पूजा सेवा चल रही है। अब दूसरे दिन अगस्त जी ने पूजा करी, थाली उठाई, भगवान को थाली में रखा, पानी डाला और पानी डाल करके जरा चंदन छुटाने के लिए जला मसला, तो गुठली अलग जामुन अलग। अब जोर से आवाज लगाई, अरे सुतीक्षण, ये क्या भगवान को क्या कर दिया तूने। तो सुतीक्षण जी बोले, गुरु जी मैंने क्या किया, तुम रोज पानी डालते हो, लगता भगवान सड़ गए। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। आप रोज पानी से नहवाते हो ना। उस समय सुतीक्षण जी बालक थे, बालक बुद्धि थी। कह रहे हैं भगवान को रोज तुम गीले गीले में रखते हो ना, तो गीले गीले में रहते रहते सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। रोज चंदन लगाते हो। अब गुरु जी भागे मारने के लिए, यहां आज तुझे दंड दूंगा, तूने भगवान का क्या किया, जल्दी सच सच बता। तब डर डर के सुतीक्षण जी, गुरु जी वो हम कल स्नान कराने भगवान जी को नदी ले गए, वहां बड़ी जामुन नजर आई और जामुन में कोई साधन नहीं था पत्थर फेंकने का, तो भगवान को ही फेंक के मारा, तो जामुन तो गिरी पर भगवान मिले नहीं, तो हमने जामुन रख दी, क्षमा करना। गुरु जी बोले, निकल जा मेरे कुटिया से, शकल मत दिखाना, जा, जब तक भगवान ना मिल जाए तब तक लौट कर मत आना। सुतीक्षण जी ने मन में कहा, गुरु जी अब ठीक है, जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो अगस्त जी के आश्रम से पहले ही श्री
सुतीक्षण जी की कुटिया थी और सुतीक्षण जी ने उस दिन से भगवान की इस प्रकार आराधना की। सुतीक्षण जी ने इसलिए आराधना नहीं की कि भगवान मुझे मिल जाएं, सुतीक्षण जी ने इस भाव से आराधना की कि मुझे भगवान मिल जाएं तो मैं अपने गुरु को मिला दूं, ताकि गुरु जी ने कहा था कि भगवान को लेकर आ तो मैं भगवान से मिला दूं। आज राम जी सबसे पहले सुतीक्षण जी के आश्रम में गए और सुतीक्षण जी भगवान को देखकर धन्य धन चरणों को धोकर चरणामृत लिया, पूजा करी, आरती करी, वंदना करी और सुतीक्षण जी ने भक्ति का वरदान मांगा, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और सुतीक्षण जी राम जी से कहते हैं, प्रभु यहाँ से पास में मेरे गुरु जी की कुटिया है, आप जरा गुरु जी को दर्शन दो। अभी तक सुना था कि गुरु जी भगवान से शिष्य को जोड़ता है, पर धन्य है ये सुतीक्षण जी जिन्होंने अपने गुरु को ही भगवान का दर्शन करा दिया। गुरु की कृपा तो थी सुतीक्षण जी पर देखिए जब गुरु की कृपा होती है तो भगवत कृपा भी होती है। अगस्त जी की कुटिया के पहले ही जो सुतीक्षण जी ने आवाज लगाई, गुरु जी, अगस्त जी समझ गए ये मेरे सुतीक्षण की आवाज है। और आज कई वर्षों बाद ये आवाज सुनने को मिली, जब से मैंने उसे कुटिया से निकाला तब से आज आवाज मिली, लगता है ये भगवान लेकर आ गया। मैंने कहा था तभी आना जब भगवान मिल जाएं, शायद बाहर भगवान लेकर आया है। जब जाकर देखा अगस्त जी ने तो वहां सुतीक्षण जी के साथ श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी खड़े, श्री सीता जी खड़ी। तीनों को देख करके अगस्त जी चरणों में गिर पड़े, भगवान को प्रणाम किया। और यहाँ भगवान ने अगस्त जी को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके, भगवान अगस्त जी को प्रणाम करके अब वहां से भक्ति का वर सबको देते हुए आगे बढ़े। आगे गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। अब तो भगवान पहुंच गए श्री पंचवटी, जहां पर जटायु इत्यादि से राम जी की भेंट भई। और आज पंचवटी में घास की कुटिया पर श्री राम जी रहने लगे, आनंद पूर्वक प्रेम से वहां पर राम जी निवास करने लगे, राम लक्ष्मण और सीता। वहां के सारे वन जीवी कहते हैं जहां राम जी रहते थे ना, तो वहां के पशु पक्षी भी शिकार करना छोड़ देते थे, मतलब जीव हत्या करना छोड़ देते थे। और वो जैसे शेर किसी को मारता नहीं था, राम जी के चरणों में रहते रहते जानवर भी भगवान के चरणों से जुड़ गए, उन्होंने भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ दी। ऐसा प्रभाव राम जी का, ऐसा प्रभाव लक्ष्मण जी का था। अब राम जी वहां रहने लगे आनंद पूर्वक। एक दिन की बात है, रावण की एक बहन थी। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु भक्ति का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, जीव कौन है, ईश्वर क्या है। तब वहां राम जी ने माया का वर्णन किया। लक्ष्मण सुनो, इस संसार में तुम्हें जो दिख रहा है, पिता पुत्र परिवार, मेरा मेरी, जो लोग कह रहे हैं ये सब मेरा, ये सब माया है। जो लोग इस माया को छोड़कर, मेरा मेरी छोड़कर, मैं अरु मोर तोर तय माया, यही माया है, ये सब छोड़कर जो सदा मेरी शरण में आते हैं, जो सदा मेरा चिंतन करते हैं, मैं उन्हें किसी भी प्रकार की माया के बंधन में उलझने नहीं देता। जो लोग अपनी माता की, देखिए राम जी का वचन है, अरण्य कांड का ये प्रसंग है, दोहा नंबर 15। इस प्रसंग में 15 से 16 के बीच में, 15 दोहा नंबर 15 दोहा नंबर 16 के बीच में जितनी चौपाइयां हैं, लगभग राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं। और इस उपदेश में एक उपदेश बड़ा महत्व का है जो हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। राम जी कह रहे हैं, गुरु पे तो मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु पे तो मातु बंधु प्रभु देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा।
राम जी कह रहे हैं गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। जो अपनी माँ की सेवा करते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं, जो नारी अपने पति की सेवा करती है, जो व्यक्ति सेवा करता है, मैं उस सेवा करने वाले व्यक्ति को सहज में मिल जाता हूं। ना मैं उसकी तपस्या देखता हूं, ना मैं उसका त्याग देखता हूं। ना मुझे त्याग देखने की जरूरत है, ना मुझे तपस्या देखने की जरूरत है। मैं सिर्फ सेवा देखता हूं और सेवा के बल पर ही मैं लोगों को प्राप्त हो जाया करता हूं। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म है सेवा। राम जी कह रहे हैं सेवा करने वाले को मैं सहज में प्राप्त हो जाता हूं। इसीलिए जीव मात्र की सेवा किया करो। इसीलिए ये दास सुबह से शाम तक अपनी वृद्ध माओं की सेवा, उन माओं की सेवा जिनके अपने बच्चों ने, जिनकी अपनी संतान ने माओं को घर से निकाल दिया, ऐसी दुखिया सताई ठुकराई माँ को यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में सहारा मिलता है। माओं को रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं यहाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। आप भी जब सहयोग करते हैं तो ये आपके द्वारा एक सेवा हो रही है। और ये सेवा ही, हम सामान्य लोग हैं ना, हम यज्ञ जप तप तो नहीं कर सकते, पर सेवा कर सकते हैं। सेवा करके अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। अब वहां पर राम जी पंचवटी में रहने लगे कि वहां पर एक स्त्री आई जिसका नाम था, रामचरितमानस में कहा, सूप न खारा वर्ण की बहेली, ओष्ठ हृदय पंचवटी सो गई के बार, देखे विकल भई जुगल कुमारा, भ्राता पिता पुत्र उद्गारे, पुरुष मनोहर निरखत नारी, ओई विकल सक मनहि न रोकी, जीवेरा विमानी द्रव रवहि त्रिलोकी, सूप न खा रावण के बहिनी। पंचवटी में जब राम जी रहने लगे तो वहां राक्षसों का राज्य था। राक्षस ही राक्षस रहते थे वहां पंचवटी के आसपास। सूपनखा नाम की एक स्त्री जो रावण की बहन थी, आज वो राम जी के पास वहां से जा रही थी। अचानक दृष्टि पड़ी राम जी और लक्ष्मण जी पर, तो क्या कहती है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूप न खारा वर्ण के बहिनी, दुष्ट हृदय। इसका हृदय कैसा था? दुष्ट, बड़ी दुष्ट प्रकार की ये महिला थी सूपनखा, बड़ी दुष्ट प्रकृति की ये स्त्री थी सूपनखा। और आज पंचवटी जब गई और जब राम लक्ष्मण को देखी तो विकल हो गई, पागल हो गई, कामांध हो गई। राम को देखकर इसका मन लट्टू हो गया और राम जी को देख करके ये राम जी की तरफ बढ़ी। इसने भी अपने स्वरूप को सुंदर कर लिया। सूपनखा बड़ी सुंदर बन के गई है। अच्छा, सूपनखा का अर्थ क्या है? सूप जैसे नख हों जिसके, सूपनखा जिसके बड़े बड़े नख, मतलब नाखून बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। सूपनखा, सूप मतलब सुपड़ा, जानते हैं? सूपा, सुपड़ा, बड़े बड़े जिसके नख। दुष्ट जिसका हृदय दुष्टता से भरी, ऐसी सूपनखा। सूपनखा बड़ी सुंदर बन गई, बन ठन करके गई है और राम जी को देखकर कहती है, तुम सम पुरुष ना